Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter that we have begun in the previous video lectures. Chapter's name is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. ये चैप्टर हम लोग प्रीवियस वीडियोस में शुरू किया है। 2 वीडियोस इसके हमने बनाए हैं, ये तीसरा वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड। इसमें अभी तक हम लोगों ने जो जाना है पिछले 2 वीडियोस में, उसका सिनॉप्सिस बता दूं कि हम लोगों ने चैप्टर के नाम, चैप्टर का टाइटल हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में, और ये चैप्टर के जो ऑथर्स हैं, ये 2 ऑथर्स गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, इन 2 ऑथर्स को हम लोगों ने देखा है कि यही 2 ऑथर्स हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। गॉर्डन कुक है और ये हैं एलन ईस्ट। इसके बाद, इतना बताने के बाद, मैं आपको ले गया था थोड़ा किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में। मैं आपको बता रहा था कि अब इसके आगे चैप्टर पढ़ने से पहले तुमको एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पता होना चाहिए जो कि जुड़ा हुआ है जेम्स कुक नाम के एक ब्रिटिशर के साथ, और उनके बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है प्रीवियस वीडियोस में। कैप्टन थे वो, इंग्लैंड के नेवी सेक्शन में वो कैप्टन के रैंक पर काम करते थे। इसके अलावा जेम्स कुक को हम लोगों ने देखा कि वो कैप्टन होने के अलावा 2 और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड जो मैंने डिस्कस किया है कि वो नेविगेटर भी थे और एक्सप्लोरर भी थे। और सबसे बड़ा उनका अचीवमेंट हमने डिस्कस किया कि उन्होंने 1768 से 1779 तक लगभग 11 साल में उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया का एक राउंड लगा लिया थ्रू वाटर, पानी जहाज से। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है उनके लाइफ का, जेम्स कुक के लाइफ का। और यही जो जेम्स कुक का अचीवमेंट है, जो उन्होंने सन 1768, मतलब कि आज से 250-300 साल पहले उन्होंने एक जो अचीवमेंट पाया था, ये जो काम किया था, जो अपने आप में उस समय एक रिकॉर्ड था, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना जहाज से, पानी जहाज से, एक सर्कल लेना पूरी दुनिया का। प्लैनेट अर्थ का बात कर रहा हूँ, पूरे प्लैनेट का। तो आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, सभी लोगों ने, और ग्लोब में आप अगर देखिएगा, एक तो वर्ल्ड मैप होता है चार्ट के रूप में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो सिर्फ रहता है, और एक वर्ल्ड मैप जो है वो ग्लोब के रूप में है, जैसा हमारा प्लैनेट है वैसे दिखाया गया है उसमें, ग्लोब के रूप में। तो अगर आप ग्लोब में देखिएगा तो आप अच्छे से समझ जाइएगा, उसको कंसिडर कीजिए, इमेजिन कीजिए। ग्लोब में दुनिया का एक जगह से शुरू किए पानी जहाज से और पूरा चक्कर लगा लिए, और इसमें लगभग 11 साल लगे। फिर
जेम्स कुक के डेथ के बारे में मैंने एक स्पेशल बात बताई थी आपको कि ही वॉज मर्डर्ड, उनको मार दिया गया था। कहाँ? हवाई नाम के एक आइलैंड पे हवाई के नेटिव्स के द्वारा, ये मैंने बताया था। और नेटिव्स वर्ड के बारे में बताया था कि आप अभी नेटिव वर्ड का मतलब निवासी, सिटीज़न, कहीं के रहने वाले, नेटिव का ही मतलब होता है निवासी। तो हवाई जो है, ये जो कैप्टन जेम्स कुक का जो मर्डर हुआ था वो हवाई नाम के जगह पे हुआ था। और वो हवाई जो है, सॉरी फॉर सम टेक्निकल sorry for some technical defects. So we are discussing about James Cook and his achievement that he had achieved in 1768 to 1779. उन्होंने पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था थ्रू वाटर, पानी जहाज से। ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और वैसे भी अगर सोच करके देखो तो आज से 250-300 साल पहले जब अभी जैसे टेक्नोलॉजीज़ नहीं थे, टेक्नोलॉजी था लेकिन अभी जैसा नहीं था, अलग टेक्नोलॉजी था। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि 250-300 साल पहले कि सैटेलाइट था क्या, कहीं मोबाइल था क्या कहीं भी आसपास, टीवी भी था क्या, ये सब देखिएगा तो 1768 की जो बात हम लोग कर रहे हैं, 250-300 साल पहले, उस समय ये काम करना, पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाना, ये काम आसान काम नहीं था। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और अपने इस सर्कल जो राउंड उन्होंने जो लगाया था, उसमें उन्होंने बहुत सारे जगहों को एक्सप्लोर किया था। जो एक्सप्लोरर वर्ड उनके साथ यूज़ किया था मैंने, नेविगेटर एंड एक्सप्लोरर, यही वर्ड। मतलब बहुत सारी ऐसी नई नई जगह थी जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन लोग एक दूसरे को के बारे में जानते नहीं थे, तो इन्होंने एक्सप्लोर किया था। जैसे बहुत सारा चीज़ किया था, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, पर कॉमन ये में मैं आपको जो सब कोई जान सकता है, ऑस्ट्रेलिया नाम का जो कॉन्टिनेंट अभी है, ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट है, ये तुम लोग जानते होगे, नाम सुने होगे। तो उस ऑस्ट्रेलिया का खोज, मतलब एक्सप्लोरेशन, इन्होंने ही किया था। कैप्टन जेम्स कुक ने ही ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर किया था फर्स्ट टाइम। मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में लोग रह रहे थे। 1750 की बात है, 250-300 साल पहले। एक दूसरे के बारे में थोड़े जानते थे, इतनी दूरी थी एक दूसरे से। तो इन्होंने जो वो वर्ल्ड टूर किया, जो एक राउंड लिया पूरी दुनिया का, तो बहुत सारे एक्सप्लोरर, उनको बोला गया कि बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लोर किया।
तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दिया कि ऑस्ट्रेलिया नाम का कॉन्टिनेंट जो है ये भी कैप्टन जेम्स कुक का ही एक्सप्लोर किया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ये काम जो उन्होंने सन 1768 से 1779 तक जो इन्होंने राउंड लगाया पूरी दुनिया का थ्रू वाटर, वो राउंड इन्होंने 3 चरण में पूरा किया था, 3 फेजेस में पूरा किया था। यहाँ आपको अब जहाँ हम छोड़े थे पिछले प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने यही बताना शुरू किया था कि ये जो राउंड लगाया था जेम्स कुक ने 1768 से 1779 तक, ये राउंड 3 वॉयेजेस मतलब 3 सेक्शंस में डिवाइड किए गए थे। मतलब एक तरफ मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरा एक सर्कल लिया था उन्होंने, लेकिन मैं उसके अंदर की जानकारी ये भी दे रहा हूँ कि वो सर्कल को उन्होंने 3 डिफरेंट वॉयेजेस में बांटा था और उन 3 वॉयेजेस को एक एक करके हम लोगों को देखना है कि पहला वॉयेज कब, कौन से साल से कौन से साल तक था, कौन उनके साथ थे उस वॉयेज में। अब जिस कैप्टन जेम्स कुक की हम लोग इतनी बातें पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उस कैप्टन जेम्स कुक का जो पिक है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है, एक पिक जो दिख रहा है फ़ोटो, ये है कैप्टन जेम्स कुक, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा अगर जूम इन किया जाए, आप देख सकते हैं यहाँ ये व्यक्ति, उनका पोर्ट्रेट है ये। ठीक है, यही है कैप्टन जेम्स कुक जिनके बारे में पढ़ रहे हो। देखो इनका ड्रेसअप, देखो इनका, देखो कि इनके हाथों में क्या है। यहाँ एक मैप लिए हुए हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ देखो मैप इनके हाथ में है, और ये है हमारे कैप्टन जेम्स कुक जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरे दुनिया का सर्कल लगाया था, राउंड लगाया था। तो अब 1768 में 300 साल पहले जहाज किस तरह का था जिससे उन लोगों ने, वो पानी जहाज किस तरह का था जिससे उन लोगों ने ये सर्कल लगाया था, वो जहाज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो ये है उस जहाज का पिक, फ़ोटो। इस जहाज से ही उन्होंने अपना जो राउंड था वो इस जहाज से उन्होंने लगाया था। ये वो जहाज, पानी जहाज, देख सकते हो आप इसको स्क्रीन पे। और एक बात जो मैंने ये बताई कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर किया था, उसके बारे में मैं आपको एक पिक दिखाना चाहूँगा ज़रूर। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एक्सप्लोर किया था, मैं बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक ना स्टैच्यू बना हुआ, तुमको मैं दिखाता हूँ। ये देखो स्टैच्यू है, ठीक है, ये स्टैच्यू है कैप्टन जेम्स कुक का। देखो ये स्टैच्यू है बना हुआ, और ये नीचे लिखा हुआ आपको मिलेगा, यहाँ देखिए
कैप्टन कुक। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बना हुआ देख रहे हैं, जो आपके सामने है स्टैच्यू, ये ऑस्ट्रेलिया में लगा हुआ है। अब क्यों लगा हुआ है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि यही कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर किया था। ऑस्ट्रेलिया में ये इनका स्टैच्यू लगा हुआ है, जो स्टैच्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके साथ मैंने आपको ये रहा स्टैच्यू, उसके साथ मैंने आपको जेम्स कुक का पिक भी दिखाया, उसके साथ मैंने आपको उस जहाज का भी पिक दिखाया जिस जहाज से उन्होंने 1768 से 1779 के बीच जो राउंड लिया था। अब उस राउंड को 3 अलग अलग सेक्शंस में उन्होंने पूरा किया था। फर्स्ट वॉयज, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया जिसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है आपसे प्रीवियस क्लासेस में, वो वर्ड है वॉयज। ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि कोई भी जर्नी जो वाटर से की जाए उसको वॉयज बोलते हैं। ऑब्वियस है, पानी जहाज़ से जो आप यात्रा करेंगे उसको इंग्लिश में वॉयज बोलते हैं। तो इसका जो ये पूरा सर्कल था, राउंड जो था, 3 वॉयजेस में था। यहाँ से नई जानकारी आपको मिल रही है आगे कि ये सर्कल 3 वॉयजेस में था। फर्स्ट वॉयज कैप्टन जेम्स कुक बिटवीन 1768-1779 took 3 voyages around the world। ठीक है, वो उन्होंने जो वॉयजेस किया था, पूरी दुनिया का जो भ्रमण किया था। फर्स्ट वॉयज पहला जो 1768 से शुरू होकर के 1771 तक था। 68 से 71 मतलब हो गया ऑलमोस्ट 3 इयर्स, 3 साल का उसका वॉयज, पहला वॉयज 3 साल का था, 1768 से 1771। उसमें उस वॉयज में कैप्टन जेम्स कुक के साथ और कुछ लोग भी थे। ऑब्वियसली कोई एक आदमी जहाज लेकर के और पूरी दुनिया की यात्रा पे तो नहीं ना निकलेगा, सिंगल आदमी। तो एक ग्रुप होता था, एक टीम होता था, और अलग अलग टीम्स के साथ इन्होंने 3 वॉयजेस किए हैं। पहला वॉयज का ईयर याद रखना 1768 to 1771। किनके साथ? कुछ नाम से, कुछ नेम्स हैं जो आपके लिए मैंने चुना है। जो फर्स्ट वॉयज था वो कौन कौन शामिल थे? चार्ल्स ग्रीन, उसमें चार्ल्स ग्रीन नाम के एक व्यक्ति उनके साथ थे, जो क्या थे? एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब कुछ लोग समझता होगा, इंग्लिश बैकग्राउंड वाले लोग, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एस्ट्रोनॉमर नहीं समझते हैं। अगर तो ये आप आसान शब्दों में, वैसे लोग जो आसमान, जो ब्रह्मांड है हमारा, यूनिवर्स जो है हमारा, उसके बारे में जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग बताते हैं पूरे यूनिवर्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, ऐसे लोगों को हम लोग एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो फर्स्ट वॉयज में एक एस्ट्रोनॉमर उनके साथ था जिनका नाम था चार्ल्स ग्रीन। दूसरा व्यक्ति डॉक्टर सोलैंडर,
डॉक्टर सोलैंडर ये थे जो साथ में थे फर्स्ट वॉयज पहला पार्ट में, और तीसरा मिस्टर बैंक्स। ये तीन व्यक्ति के अलावा भी और व्यक्ति थे, पर सबका नाम मेंशन करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये हम लोग चैप्टर का पार्ट नहीं है, चैप्टर के पीछे के बैकग्राउंड को जान रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नहीं आएगा कि जेम्स कुक ने पहला वॉयज कब से कब तक किया था, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं आपको कहानी पढ़ाने से पहले उस आदमी के बारे में और उसके अचीवमेंट के बारे में बता रहा हूँ जिससे ये कहानी सीधा सीधा रिलेटेड है। ये बैकग्राउंड है तुम्हारे चैप्टर का कि 1778 में जेम्स कुक का एक ब्रिटिश व्यक्ति के बारे में आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट वॉयज में मेंशन हुआ कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, एक डॉक्टर सोलेंडर थे और एक मिस्टर बैंक्स थे, और भी लोग थे। और इन्होंने ये ट्रैवल कहाँ से कहाँ तक किया था। फर्स्ट वॉयज इंग्लैंड टू केप हॉर्न द आइलैंड इन साउथ अटलांटिक ओशियन। इन्होंने ये पहला जो वॉयज था 3 साल का, उसमें ये इन लोगों के साथ मिल करके इन्होंने इंग्लैंड से शुरू किया ट्रैवलिंग और साउथ अटलांटिक ओशियन के आइलैंड्स तक ये लोग पहुँचे। आइलैंड समझते हो, टापू। अब टापू हिंदी वर्ड है, टापू तो समझते ही होगे। तो साउथ अटलांटिक ओशियन में बहुत सारे टापू उन्होंने एक्सप्लोर किए। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लोरिंग न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। न्यूजीलैंड का नाम भी आप लोगों ने सुन रखा होगा, ऑस्ट्रेलिया का नाम भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो इन दोनों को एक्सप्लोर किया था जेम्स कुक ने अपने वॉयज के, अपना जो राउंड था उसके फर्स्ट फेज में, फर्स्ट वॉयज में 1768 से 1771 तक 3 साल में इंग्लैंड से निकले और साउथ अटलांटिक ओशियन से होते हुए और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एक्सप्लोर किया था अपने इस फर्स्ट वॉयज में। एक्सप्लोरर वर्ड लगा हुआ था ना वहाँ, ये एक्सप्लोरिंग है उनका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और मैंने आपको पिक भी दिखाया था कि ऑस्ट्रेलिया में उनका स्टैच्यू जो लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नीचे नीचे लिखा हुआ था कैप्टन कुक, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर किया फर्स्ट फेज में। ठीक है, लोग और भी थे, मैंने जो नाम लिखे हैं वो सेलेक्टेड नेम्स हैं, है ना। चार्ल्स ग्रीन एस्ट्रोनॉमर, डॉक्टर सोलैंडर, मिस्टर बैंक्स, ये मतलब चुने हुए नाम हैं। और भी लोग थे साथ में, और इन्होंने 3 साल में इंग्लैंड से शुरू किया और ये लोग न्यूजीलैंड खोजे, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर किया, साउथ अटलांटिक ओशियन में जाकर। फर्स्ट फेज ऑफ द वॉयज, ठीक है, फर्स्ट वॉयज। उसके बाद सेकेंड वॉयज 1772 से 1775, ये भी मतलब 3 साल का हुआ लगभग। पहला वॉयज भी ऑलमोस्ट 1778 से 81, 79, 80, 81, फिर 1772 से 75, फिर लगभग 3 साल। सेकेंड वॉयज 1772 से 1775। अब इस समय इनके साथ वो लोग नहीं थे
जो फर्स्ट वॉयज में इनके साथ थे, वो एस्ट्रोनॉमर और वो नहीं थे। मैंने कहा कि अलग अलग लोग शामिल थे। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे सेकेंड वॉयज को डिस्कस करेंगे और उन्होंने क्या उसमें एक्सप्लोर किया और कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे, ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।